सुनाएंगे ना। ये तो गुड न्यूज दी है तुमने भाई। सबसे पहले मुझे मिलाना अपने होने वाले दूल्हे से। लेकिन काशिफ, मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही थी। हाँ, तुम्हारी शादी का हर फंक्शन अटेंड करूंगा, बल्कि अभी सब दोस्तों को कॉल करके ये न्यूज भी ब्रेक करता हूँ। लेकिन काशिफ, मैं... अम्मी, यार मुझे अम्मी बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। काशिफ सुनो। चलो चलो, सामान उठा अपना, मैं अभी तुम्हारे घर छोड़ के आऊं। मैं नहीं जाऊंगी अब्बू। कैसे नहीं जाओगी तुम? जब तक अहमद अलग घर नहीं ले लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई नाइला? मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ भाई, वो लोग करवाना चाह रहे हैं। मैं तो बस जनरली बात कर रहा था। कल रात को हमारी फ्लाइट है, सारी पैकिंग कर दी है मैंने। नाश्ते के बाद अम्मी के घर चली जाऊंगी। एयरपोर्ट जाते हुए वहीं से पिक कर लीजिएगा। जब मैं आपसे कह तैयारी कर लेंगे, नायला से आप कुछ मत कहिएगा। वो अचानक अपने पेरेंट्स को देखेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छी बात है। उसने भी तो हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, जरूर बुलाएं। इससे पहले तो कभी उन्होंने हमें कॉल करके इस तरह दावत पर नहीं बुलाया। अरे घर का चक्कर लगा देती थी। देखो ये चीज़ संभाल के रखते हैं ना, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। हाँ श्योर। और सुनो, मेरे लिए एक प्याली चाय देती है ना? जी। हाँ भाई, पहचान रही हो ना मुझे? चलो अब चल के दोनों फुटबॉल खेलते हैं। तुम बोल। अम्मी के साथ बाजार नहीं जा रही। फिर? मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तो तुमने अम्मी को तो बता दिया ना? अब मुझे कहीं भी जाने के लिए उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं नाइला, बात इजाजत की नहीं है। तो अम्मी तुम्हें अपने साथ बाजार लेके जाना चाहती थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो कल चली जाऊंगी बाजार। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मुझे 6 बजे पहुंचना भी होगा। शबा, अम्मी आमना को मालिश करेंगी। करता हूँ कुछ। जानती हो नाइला, मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, और मुझे यकीन था कि तुम्हें... अच्छा क्यों, लेकिन आमना और मरियम तो आपके साथ ही थी ना? हम उन दोनों को नायला के पास छोड़ आए बेटा। क्या? दोनों वहां गए थे?
बातें की थी और मैंने कह दिया था कि आपको भी ऐसे ही दूल्हा मिलेगा। क्या बहुत बुरी शक्ल है उसकी? नहीं नहीं, इतने बुरे नहीं है, लेकिन अब बच्चों की खूबसूरती के म्यार पे उतरना आसान भी तो नहीं है। ज़ारा, तुम अंदर जाओ, मुझे जम्मी से कुछ बात करनी है। मुझे अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। आज उसने मुझे उससे नहीं मिलने दिया। तुम खुद बताओ, क्या इस दुनिया में एक बाप को अपनी बेटी से मिलने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? इसलिए बस सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुझे ढूंढते हुए दिल अब हो गया है बेदिल और और अब ये बेटियों जैसी बहुएं और के बच्चे बस। बाबा, आप लोगों ने मिलकर मुझे सरप्राइज दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अहमद को एक सरप्राइज दूँ। अच्छा, कैसा सरप्राइज? लेकिन मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। अरे बेटा, हम दोनों तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यू कैन काउंट ऑन अस। चक्रों में मत पड़े, घर पे रेस्ट करें, मैं भी कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। वेरी गुड भाई, दिख तो बहुत अच्छा रहा, होगा भी मजे का यकीन। वाह 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 बेटा, बहुत आला, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। बाबा जान, मैं सोच रहा था हम एक साइड बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिठाइयों का, और हम सारी की सारी। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इन लोगों ने तो मुझे साथ जाने का कहा ही नहीं। मेरा है, सो प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ तैमूर, कहाँ लेके जा रहे हो? सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? तैमूर, क्या हुआ, क्यों ले आए यहाँ पे? इतना मजा आ रहा था अंदर। तुमसे कुछ कहना था। तुमने मुझे इतना हसीन और खूबसूरत तोहफा दिया, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें कुछ दूं। कैसे लगे? अच्छे, लेकिन जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया उससे कम। Of course, तुम्हारे दिए गए तोहफे के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। आपके अम्मी और बाबा जैसे माँ बाप और अहमद भाई जैसे बड़े भाई, अगर मैं सजदे में सर झुका के भी रखूं तो मैं अपने रब का शुक्र अदा भी नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे जैसी, कल शाम से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। क्या? क्या हुआ? खैरियत तो है? अभी नहीं की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टैलेंट देखने के बाद कोई ये कह ही नहीं सकता कि आपने बिजनेस नहीं पढ़ा। भाई हो ना तुम मेरे, इसलिए मेरे लिए तारीफों के पुल बांध रहे। अच्छा लग रहा है। लेकिन आमिर,
काश तुमने मुझे ये सब करने में मजबूर ना किया होता नायला। काश। वजह के ताने बाने बुनने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरी बेटी के सर पर तूफान खड़ा करने की जरूरत है। तुम्हारे चिढ़ने से या गुस्सा करने से मेरी सोच नहीं बदल सकती। मैं अब भी यही कहूंगा कि ज़ारा ने खुद इनकार नहीं किया, उससे इनकार करवाया गया है। मेरा भी यही ख्याल है। ज़ारा को इनकार के लिए मजबूर किया गया है और मेरा दिल कहता है कि नायला ने ज़ारा पर दबाव डाला होगा। अबू, आपका क्या ख्याल है? मेरा भी। सारी फिक्र इसी बात की है। चाय पी लें, ठंडी हो रही है। भाई खान आप और मैं साथ कब ली, किसने ली, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये ग्रुप फोटो थी, मैंने क्रॉप की है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात है। सब क्या सोचेंगे? वही सोचेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बस आप अपना और आंटी का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम जैसी लड़की को उसके हवाले कर दिया? मुझे तो अपने आप पर अब और भी गुस्सा आ रहा है। काश मैं तुम्हें अपना लेता। प्लीज नायला, तुम इस तरह मत रो। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जब भी मेरे साथ हुआ करो, इस बात को बिल्कुल भूल जाया करो कि वो शक्ति तो आपको करने की क्या जरूरत है? भाभी, ये आप अम्मी से किस तरह से बात कर रही हैं? तुम देख नहीं रही कैसे जोर जोर से इसके हाथ पांव खींच रही हैं? आपकी अम्मी को जल्लाद समझती हैं? अम्मी ने अहमद भाई और आमिर को पाल पोस के जवान किया है। वो जानती हैं कि बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जाता है। मेरी बच्ची को हैंडल करने की किसी को जरूरत नहीं है। आमिर, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो ठीक कह रही बेटा, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बेटा मालूम नहीं अब ये बदबख्त लड़की और क्या क्या गुल खिलाई। अहमद की बात सुन के नदामत तो मुझे भी बहुत हुई थी। अब वो लोग अपनी शराफत में नायला से कुछ कहते नहीं। नायला, नाइल, अरे तुम खड़ी हो? चलो बेटा, ये लो, नाश्ता करो। क्या हुआ नायला? यार अहमद, आई एम सो सॉरी।
अहमद से इस बारे में बात मत करना। लंबे सफर पे जा रहा है वो, उसका दिल खराब होगा। तुमने बहुत अच्छा सोचा है नाइला। तो बस जल्दी से पता करें बाबा, मैं जल्द से जल्द खरीदना चाहती हूँ अपार्टमेंट। ठीक है, खावर मेरा दोस्त है, उसकी बड़ी अच्छी स्टेट एजेंसी है, उससे बात करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें घर दिलवा दे। ये तो बहुत अच्छा हो गया बाबा, लेकिन आप लोग ये अहमद को या किसी और को मत बताइएगा, ये सिर्फ हम तीनों के बीच में रहे। एक दफा हम अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। नाइला आओ बेटा, मेरे साथ आके बैठो। नहीं चाची, मैं तो अपने दुल्हा के पास ही बैठूंगी। बेटा तुम दोनों नाश्ता करके तैयार हो जाना, वहाँ पे नुसरत और कयूम भाई तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। जी आंटी। तुम गोलकीपर या मैं गोलकीपर? शुक्र है कोई झगड़ा नहीं किया। आज अब जल्द। क्या हुआ नायला, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? अहमद के साथ खुश नहीं हूँ। क्या मतलब, वो अच्छा इंसान नहीं है? ऐसा अच्छा इंसान होने का क्या फायदा जब उसके साथ चलने में भी शर्मिंदगी हो। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं जुबानी नहीं दूँ, तुम्हें दिखाई दे। वो अम्मी आमना को मालिश करेंगी। करता हूँ कुछ। नाइला की बदतमीजियों की वजह से मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं कि उसने पहले भी आप लोगों से बदतमीजी की थी जिस दिन हमारी फ्लाइट थी। वो सब मैंने खुद अपने कानों से सुना था। मैं बेबस हूं, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। बस जब तक अहमद अलग घर नहीं ले लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई नाइला? मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ भाई, वो लोग करवाना चाह रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्यों इतनी ऊंची ऊंची शोर मचा रहे हैं? मोहल्ले में आवाजें जा रही हैं। बहुत अफसोस की बात है नुसरत, क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने इसकी नाजायज तरफदारी करके सारे घर को अजियत में डाला हुआ है। देखिए कयूम साहब, मैं माँ हूँ। तुमसे बात करना या पूछना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे अंदर फैसला करने की सलाहियत ही नहीं। लेकिन भाई ये मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस, वरना बगैर किसी वजह के तुमने पहले भी 2 अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। अब हम सारी जिंदगी तुम्हें घर तो नहीं बिठा सकते। सुनाएंगे ना। ये तो गुड न्यूज दी है तुमने भाई। सबसे पहले मुझे मिलाना अपने होने वाले दूल्हे से। लेकिन काशिफ, मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही थी। हाँ, तुम्हारी शादी का हर फंक्शन अटेंड करूंगा, बल्कि अभी सब दोस्तों को कॉल करके ये न्यूज भी ब्रेक करता हूँ। लेकिन काशिफ, आप यार, मुझे अम्मी बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। काशिफ सुनो।
चलो चलो सामान उठा अपना, मैं अभी तुम्हारे घर छोड़ के आऊं। मैं नहीं जाऊंगी अब्बू। कैसे नहीं जाओगी तुम? जब तक अहमद अलग घर नहीं ले लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई नाइला? मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ भाई, वो लोग करवाना चाह रहे हैं। मैं तो बस जनरली बात कर रहा था। कल रात को हमारी फ्लाइट है, सारी पैकिंग कर दी है मैंने। नाश्ते के बाद अम्मी के घर चली जाऊंगी, एयरपोर्ट जाते हुए वहीं से पिक कर लीजिएगा। जब मैं आपसे कह तैयारी कर लेंगे, नायला से आप कुछ मत कहिएगा। वो अचानक अपने पेरेंट्स को देखेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छी बात है। उसने भी तो हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, जरूर बनाए। इससे पहले तो कभी उन्होंने हमें कॉल करके इस तरह दावत पर नहीं बुलाया। अरे घर का चक्कर लगा देती थी। घर पर ये चीज़ संभाल के रखते हैं ना, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। हाँ श्योर। और सुनो, मेरे लिए एक प्याली चाय देती है ना? जी। हाँ भाई, पहचान रही हो ना मुझे? चलो अब चल के दोनों फुटबॉल खेलते हैं। मैं अम्मी के साथ बाजार नहीं जा रही। फिर? मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तो तुमने अम्मी को तो बता दिया ना? अब मुझे कहीं भी जाने के लिए उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं नाइला, बात इजाजत की नहीं है। तो अम्मी तुम्हें अपने साथ बाजार लेके जाना चाहती थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो कल चली जाऊंगी बाजार। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मुझे 6 बजे पहुंचना भी होगा। शबा, अम्मी आमना को मालिश करेंगी। करता हूँ कुछ। जानती हो नाइला, मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, और मुझे यकीन था कि तुम्हें। अच्छा क्यों, लेकिन आमना और मरियम तो आपके साथ ही थी ना? हम उन दोनों को नायला के पास छोड़ आए बेटा। क्या? आप दोनों वहां गए थे? की थी और मैंने कह दिया था कि आपको भी ऐसे ही दूल्हा मिलेगा। क्या बहुत बुरी शक्ल है उसकी? नहीं नहीं, इतने बुरे नहीं है, लेकिन अब बच्चों की खूबसूरती के म्यार पे उतरना आसान भी तो नहीं है। सारा, तुम अंदर जाओ, मुझे जम्मी से कुछ बात करनी है। मुझे अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। आज उसने मुझे उससे नहीं मिलने दिया। तुम खुद बताओ, क्या इस दुनिया में एक बाप को अपनी बेटी से मिलने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? इसलिए बस सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
और इधर और अब ये बेटियों जैसी बहुएं और के बच्चे बस। बाबा, आप लोगों ने मिलकर मुझे सरप्राइज दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अहमद को एक सरप्राइज दूँ। अच्छा, कैसा सरप्राइज? लेकिन मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। अरे बेटा, हम दोनों तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यू कैन काउंट ऑन अस। चक्रों में मत पड़े, घर पे रेस्ट करें। मैं भी कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। वेरी गुड भाई, दिख तो बहुत अच्छा रहा, होगा भी मजे का यकीन। वाह 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 बेटा, बहुत आला, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। बाबा जान, मैं सोच रहा था हम एक साइड बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिठाइयों का, और हम सारी की सारी। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इन लोगों ने तो मुझे साथ जाने का कहा ही नहीं। मेरा है, सो प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ तैमूर, कहाँ लेके जा रहे हो? सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? तैमूर, क्या हुआ, क्यों ले आए यहाँ पे? इतना मजा आ रहा था अंदर। तुमसे कुछ कहना था। तुमने मुझे इतना हसीन और खूबसूरत तोहफा दिया, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें कुछ दूं। कैसे लगे? अच्छे, लेकिन जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया उससे कम। Of course, तुम्हारे दिए गए तोहफे के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। आपके अम्मी और बाबा जैसे माँ बाप और अहमद भाई जैसे बड़े भाई, अगर मैं सजदे में सर झुका के भी रखूं तो मैं अपने रब का शुक्र अदा भी नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब। और अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे जैसी, कल शाम से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। क्या? क्या हुआ? खैरियत तो है? अभी नहीं की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टैलेंट देखने के बाद कोई ये कह ही नहीं सकता कि आपने बिजनेस नहीं पढ़ा। भाई हो ना तुम मेरे, इसलिए मेरे लिए तारीफों के पुल बांध रहे हो। अच्छा लग रहा है। लेकिन आमिर, काश तुमने मुझे ये सब करने में मजबूर ना किया होता नायरा। काश। वजह के ताने बाने बुनने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरी बेटी के सर पर तूफान खड़ा करने की जरूरत है। तुम्हारे चिढ़ने से या गुस्सा करने से मेरी सोच नहीं बदल सकती। मैं अब भी यही कहूंगा कि ज़ारा ने खुद इनकार नहीं किया, उससे इनकार करवाया गया है। मेरा भी यही ख्याल। ज़ारा को इनकार के लिए मजबूर किया गया है, और मेरा दिल कहता है कि नाइला ने ज़ारा पर दबाव डाला होगा। अबू, आपका क्या ख्याल है? मेरा भी। सारी फिक्र इसी बात की है। चाय पी लें, ठंडी हो रही है।
भाई खान। आप और मैं साथ कब ली, किसने ली, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये ग्रुप फोटो थी, मैंने क्रॉप की है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात है। सब क्या सोचेंगे? वही सोचेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बस आप अपना और आंटी का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम जैसी लड़की को उसके हवाले कर दिया? मुझे तो अपने आप पर अब और भी गुस्सा आ रहा है। काश मैं तुम्हें अपना लेता। प्लीज नायला, तुम इस तरह मत रो। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जब भी मेरे साथ हुआ करो, इस बात को बिल्कुल भूल जाया करो कि वो शक्ति तो आपको करने की क्या जरूरत है? भाभी, ये आप अम्मी से किस तरह से बात कर रही हैं? तुम देख नहीं रही कैसे जोर जोर से इसके हाथ पांव खींच रही हैं? आपकी अम्मी को जल्लाद समझती हैं? अम्मी ने अहमद भाई और आमिर को पाल पोस के जवान किया है। वो जानती हैं कि बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जाता है। मेरी बच्ची को हैंडल करने की किसी को जरूरत नहीं है। आमिर, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो ठीक कह रही बेटा, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बेटा मालूम नहीं अब ये बदबख्त लड़की और क्या क्या गुल खिलाई। अहमद की बात सुन के नदामत तो मुझे भी बहुत हुई थी। अब वो लोग अपनी शराफत में नायला से कुछ कहते नहीं। नायला, नाइल, अरे तुम खड़ी हो? चलो बेटा, ये लो, नाश्ता करो। क्या हुआ नायला? हेलो यार अहमद, आई एम सो सॉरी। अहमद से इस बारे में बात मत करना। लंबे सफर पे जा रहा है वो, उसका दिल खराब होगा। तुमने बहुत अच्छा सोचा है नायला। तो बस जल्दी से पता करें बाबा, मैं जल्द से जल्द खरीदना चाहती हूँ अपार्टमेंट। ठीक है, खावर मेरा दोस्त है, उसकी बड़ी अच्छी स्टेट एजेंसी है, उससे बात करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें घर दिलवा दे। ये तो बहुत अच्छा हो गया बाबा, लेकिन आप लोग ये अहमद को या किसी और को मत बताइएगा। ये सिर्फ हम तीनों के बीच में रहे। एक दफा हम अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। नायला आओ बेटा, मेरे साथ आके बैठो। नहीं चाची, मैं तो अपने दुल्हा के पास ही बैठूंगी। बेटा तुम दोनों नाश्ता करके तैयार हो जाना, वहाँ पे नुसरत और कयूम भाई तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। जी आंटी।
झगड़ा नहीं किया। आज अब जल्द। क्या हुआ नायला, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मैं अहमद के साथ खुश नहीं हूँ। क्या मतलब, वो अच्छा इंसान नहीं है? ऐसा अच्छा इंसान होने का क्या फायदा जब उसके साथ चलने में भी शर्मिंदगी हो। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं जुबानी नहीं दूँ, तुम्हें दिखाई दे। वो अम्मी आमना को मालिश कर रही थी। करता हूँ कुछ। आयला की बदतमीजियों की वजह से मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं कि उसने पहले भी आप लोगों से बदतमीजी की थी जिस दिन हमारी फ्लाइट थी। वो सब मैंने खुद अपने कानों से सुना था। मैं बेबस हूं, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। बस जब तक अहमद अलग घर नहीं ले लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई नाइला? मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ भाई, वो लोग करवाना चाह रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्यों इतनी ऊंची ऊंची शोर मचा रहे हैं? मोहल्ले में आवाजें जा रही हैं। बहुत अफसोस की बात है नुसरत, क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने इसकी नाजायज तरफदारी करके सारे घर को अजियत में डाला हुआ है। देखिए कयूम साहब, मैं माँ हूं। तुमसे बात करना या पूछना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे अंदर फैसला करने की सलाहियत ही नहीं। लेकिन भाई ये मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस, वरना बगैर किसी वजह के तुमने पहले भी 2 अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। अब हम सारी जिंदगी तुम्हें घर तो नहीं